जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, सोन नदी। बताइए शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, गंगा, सोन। बताइए क्या होगा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, शिव समुद्र है कावेरी नदी पर आपको हो जाएगा। शिव समुद्र कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, पटियाला, चेन्नई। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, पटियाला, चेन्नई। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटियाला में है दोस्तों, पटियाला में, ऑप्शन सी। चलिए अगला चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1925, 1926, 1930, 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर, इसको अभी रहने देते हैं, इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको देख लेंगे। कि हमको लग रहा है कि ये होगा कि ये होगा, मतलब कि थोड़ा सा डाउट है, देख लेंगे बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? बताइए 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना किया गया? ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना किया गया? क्वेश्चन है, बताइए। ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? 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 मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, उपयुक्त सभी। बताइए बैंक दर किस नीति से संबंधित है? क्वेश्चन है आपका, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? 22 मार्च 1922, 30 मार्च 1930,
12 मार्च 1930, 15 अगस्त 1930, बताइए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 22 मार्च 1922, 30 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 15 अगस्त 1930, बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे, बताइए क्या होगा। तो जी हाँ, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। सी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता धर्म है, राष्ट्रीय एकता धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? राष्ट्रीय एकता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है, बताइए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका लाइन है, मतलब किसका कथन है? इस क्या हो जाएगा? अरविंद घोष का हो जाएगा, ये अरविंद घोष का लाइन है दोस्तों। पाक जलमंडरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पाक जलमंडरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल। पाक जलमंडरू किन दो देशों को अलग करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पाक जलमंडरू किन दो देशों को अलग करता है, बताइए। तो दोस्तों पाक जलमंडरू है जो आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। चलिए आगे चलते हैं। ऑरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ऑरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में, कानपुर में, पटना में, दिल्ली में। ऑरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर, कानपुर, पटना, दिल्ली, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में 1 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर है? आरबीआई गवर्नर का, राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, वित्त मंत्रालय के सचिव का, बताइए क्या होगा। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर, किसका सिग्नेचर है? आरबीआई के गवर्नर का, राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय के सचिव का, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग को और अध्यक्ष सदस्य को नियुक्त करता है, तो जी हाँ, कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है इसको, राज्यपाल। इसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा इसको, राष्ट्रपति इसको हटाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है? कौन से संविधान संशोधन में कहा गया है कि व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बताइए। 7वें संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 9वें संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक व्यक्ति मतलब बताया गया है कौन सा संविधान संशोधन में कोई एक व्यक्ति एक या अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकता है, ये आपसे कहना चाह रहा है। जैसे कि बिहार में एक ठो राज्यपाल है, बिहार में कोई राज्यपाल है और चाहेगा वो तो उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल उसको बना सकता है, उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल बना सकता है। यहाँ ये है कहने का मतलब।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 7वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है? बताइए, भाग 5, भाग 6, भाग 7, बताइए संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 से 167। चलिए आगे। केजीबी किस देश का खुफिया एजेंसी है? ये कल भी बताए थे शायद आपको। केजीबी किस देश का खुफिया एजेंसी है? अमेरिका, इजराइल, भारत, रूस। केजीबी किस देश का खुफिया एजेंसी है, बताइए। ये तो आपको पता भी होगा, फिर भी आपको बता देते हैं दोस्तों, बता देते हैं। देखिए, इजराइल का मोसाद है, मोसाद इजराइल का है। भारत का रॉ, आईबी और केजीबी रूस का हो जाएगा। केजीबी रूस का, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान के संसद भवन को क्या कहते हैं? जापान के संसद को भवन को क्या कहते हैं? नेसेट, डायट, कांग्रेस, ड्यूमा। बताइए, जापान के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस तो हो गया यूएस का, ये हो गया यूएसए, ये हो गया आपका इजराइल। बताइए आप बताइए आप, जापान का क्या होगा? तो जी हाँ, जापान का डायट होगा। ऑप्शन नंबर बी में है डायट। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में सीधा है, क्या बैंक का स्थापना कब हुआ था? शायद पूछ रहा है विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक। चलिए, तो विश्व बैंक यहाँ पे लिख देते हैं, विश्व बैंक। विश्व बैंक पूछ रहा है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, बताइए। 1951, 1945, 1919, 1948। क्या होगा इसका आंसर? तो विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था, पता ही है आप लोग को। चलिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। WTO जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जेनेवा में। आगे चलते हैं। आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 1967, 9 अगस्त 1965, 10 अगस्त 1968, 10 अगस्त 1966। इसका आंसर बताइए, आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। ऑप्शन ए। चलिए, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, इरविन डलहौजी।
बताइए, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, डलहौजी। बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बता दीजिए। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा बताइए? लॉर्ड मैकाले थोड़ी ना होगा, लॉर्ड कर्जन होगा इसका आंसर, लॉर्ड कर्जन। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 2023 का ये है दोस्तों, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है, बताइए। तो जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 111वां स्थान है दोस्तों। कुल 125 देश इसमें है, जिसमें से भारत का 111वां स्थान है, 125 देश हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।